वाली बात नहीं है, बात है सिक्योरिटी वाली। कल को गाड़ी गायब हो जाए तो वैसा चक्कर ना फंसने पाए। तो भाई जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, भगवान भी इसी रास्ते से गए थे। वेंकटेश्वर स्वामी महाराज यहीं से गए थे, जो कि विष्णु जी का रूप है। और भाई यहाँ पे जो रास्ते के इधर उधर जंगल है, इनसे शेर भेड़िया वगैरह भी निकल आते हैं। तो रिसेंटली एक केस भी हुआ था जिसमें कि शेर था, चीता था, जो भी था, एक बच्चे को उठा ले गया था। तो रिस्की है। मैंने इतना बताया तो इसका एक्सप्रेशन देखो। दिखावे की भक्ति से काम नहीं चलता है। घर पे रह के भी हाथ जोड़ लोगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन ये सब। और वो रहा भाई बगल में डस्टबिन भी रखा है, वो एकदम खाली पड़ा है। ये है पब्लिक का सेंस। और बनेंगे भगवान के बहुत भारी भक्त। ये गुड्डा हमारे साथ में, वो देखो नीचे भाई, उसके मम्मी पापा उसको खींच के लेके आ रहे हैं, तब वो चढ़ पा रहा है। बाकी मंदिरों के, साउथ के मंदिरों से काफ़ी अच्छा लगा मुझे तिरुपति जी का। काफ़ी मेहनतों के बाद में फाइनली बज रहा है 4:21 और हमारे दर्शन पूरे हो चुके भाई। बहुत ही बढ़िया दर्शन थे। और मेन मंदिर ये रहा आपकी आंखों के सामने। तो भाई वेंकटेश्वर महाराज का कुछ ऐसा माना जाता है कि इनके मूर्ति में जो है बाल हैं, असली बाल। और हर महीने या तो हर हफ्ते में जो है उनके बाल बनाए भी जाते हैं, मतलब रिमूव भी किए जाते हैं भगवान के, और वो ओरिजिनल की तरीके से दोबारा फिर निकल आते हैं। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग एवरीवन। बज रहा है सुबह का 8 और हम अभी आंध्र प्रदेश तिरुपति में। और भाई जैसे कि हमने लास्ट नाइट जो है हमने लाइन में लग करके 2 बजे रात में, और सुबह 6 बजे जो है हमको टोकन मिल गया था, SSD टोकन, तिरुपति बालाजी में दर्शन करने के लिए। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन ये है कि ये जो मंदिर है तिरुपति में है, एग्जैक्टली ये बात सही नहीं है। तिरुपति इज अ डिस्ट्रिक्ट, और तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में तिरुमाला जो हिल्स हैं या फिर टाउन बोल सकते हो, वहां पर मेन मंदिर है विष्णु भगवान का, जो कि ये वेंकटेश्वर महाराज जी कहे जाते हैं। तो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं क्योंकि 12 PM का चेक इन है हमारा ऊपर, और ट्रैकिंग में लगेगा लगभग 2 से ढाई घंटे। काफ़ी स्टीफ पहाड़ी है, काफ़ी ज़्यादा, लगभग 7 पहाड़ हमको पार करने पड़ेंगे, और उनको पवित्र पहाड़ भी कहा जाता है। अब फिलहाल वहाँ ले जाने के लिए कुछ भी अलाउड नहीं है, तो हमने भाई गाड़ी से ये और 1-2 चीज़ें और हैं जो कि दिखाई नहीं जा सकती, हमने निकाल के रख दिया है। और बाकी बैग में कुछ इसेंशियल्स हैं वो रख लिए हमने। बस यहाँ सट्टा चल रहा। सट्टा नहीं चल रहा, माता चोट, बहुत काम की चीज़ है। कहाँ नाम है का? सट्टा। ब्लॉग बेकार हो जाए। नहीं, पेट पिला लगी। चलो ये निकालो, पहले डस्टर मारो, खट दे 2 मिनट के अंदर। तो भाई अब निकल चुके हैं अपने रूम से। अब जा रहे हैं भाई श्रीवरी मट्टू एंट्रेंस पॉइंट, जहाँ से स्टेयरकेस चालू होती है, मतलब जहाँ से हमें चढ़ाई चढ़नी है। और लगभग जो है हमारे रूम से जो है 23 किलोमीटर की दूरी पर है, लगभग 40 मिनट का रास्ता। वहीं से एंट्रेंस है, वहीं से हमारी ट्रैकिंग चालू होगी। भाई साउथ सिटीज़ में जो है अभी तक केरला मुझे पसंद आया था साफ़ सफाई के मामले में। कर्नाटका भी भाई टॉप नॉच है, साफ़ सफाई के मामले में बढ़िया है। ज़्यादा सिटीज़ नहीं पता, लेकिन भाई जितनी मैंने सिटीज़ विज़िट की है केरला या फिर कर्नाटका में, बहुत बढ़िया मुझे लगा। स्पेशली करके उन स्टेट्स की रोड्स, भाई क्या ही कहना। बाकी भाई ये आंध्र प्रदेश का तिरुपति है, मेन सिटी, बेस सिटी, तो यहाँ भी साफ़ सफाई मुझे बढ़िया देखने को मिल रही है। भाई इस रोड पे ज़्यादातर कमर्शियल गाड़ियाँ ही दिखेंगी, प्राइवेट तो बहुत ही कम होने वाली हैं जो पास के होंगे, क्योंकि टूरिस्ट वगैरह तो प्राइवेट कार से बहुत कम ही आते होंगे। हम जैसे आइले बैले चले आते होंगे खुद की गाड़ी लेके भारत भ्रमण यात्रा पर। यहाँ ये देखो सब ऑटो रिक्शा हैं या फिर बसेस मिल जाएंगे। तो बस की सेवा तो खैर फ्री है यहाँ पर। तिरुमाला से तिरुपति तक जाने के लिए बस की सेवा DTDC की तरफ से जो है यहाँ पर, DTDC कहते हैं मुझे जहाँ तक लग रहा है, यहाँ की जो अथॉरिटी है। थोड़ी दूर बचा है, 3 किलोमीटर। हाँ, गाड़ी पार्क करेंगे, फिर क्या पैदल यात्रा चालू। 2 घंटे का रास्ता जो है ट्रैक करके ऊपर जाना है, और फिर लग जाएगा 5 बज जाएगा ठीक कंप्लीट होने में। और फिर यहाँ नीचे आ भी नहीं पाएंगे पार्किंग तक हम किसी भी तरीके से कि अपनी गाड़ी ले लें, क्योंकि जंगल वाला इलाका है, तो यहाँ पर शेर वगैरह का ज़्यादा चक्कर रहता है। तो गाड़ी ये बंदा यहाँ से लेके जाएगा, ऊपर हम लोग को 1 घंटे बाद मिल जाएगा गाड़ी लेके। एक बार हम पहले पुलिस वालों से कंफर्म कर लेते, पता लगा गाड़ियाँ चोरी हो जाए, हम 15 घंटे बजाई बैठ के। तो भाई अब चक्कर ये फंस गया है कि यहाँ पे हमने पुलिस से पूछा, जो गार्ड थे, उन्होंने कहा भैया देखो ये सब प्राइवेट है, यूनियन के हैं, मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता हूँ। और भाई 1000 रुपये मांग रहा था। रुपए वाली बात नहीं है, बात है सिक्योरिटी वाली। कल को गाड़ी गायब हो जाए तो वैसा चक्कर ना फंसने पाए, तो इस वजह से हम जो है खुद ही गाड़ी जो है
यहाँ देखो, यहाँ ऊपर जाने के 2 रास्ते हैं, श्रीवरी मेट्टू और अलीपीरी मेट्टू। तो हमारा जो ऊपर जाने का पैदल यात्रा का है वो है श्रीवरी मेट्टू से, और गाड़ी जो है हमारा यहीं श्रीवरी मेट्टू स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ी हो जाती, और उसके बाद में गाड़ी हमको यहीं पे लेनी पड़ती। लेकिन अब चक्कर ये फंस रहा, ऊपर दर्शन वर्शन करने में 5-6 बज जाएगा, और श्रीवरी मेट्टू स्टार्टिंग पॉइंट पर आप जो है 6 बजे के बाद नहीं आ सकते हो। तो फिर मैं अपनी गाड़ी तक कैसे आता, वो चक्कर फंस जाता। तो इसी वजह से गाड़ी हमारी या तो यहीं छोड़ दूँ, मैं सुबह लूँ आ करके, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हम जाएं दूसरा जो रूट है अलीपेरी मेट्टू, वहाँ जा कर के हम अपनी गाड़ी खड़ी कर दें अलीपेरी मेट्टू के स्टार्टिंग पॉइंट पर, और वहाँ से बस से हम यहाँ चले आए मेरी पिट्टू, क्या नाम रहा यार, मेरी पिट्टू क्या नाम रहा, अरे भाफड़ी का अलीपेरी मेरी पिट्टू, हाँ तो मतलब ये दूसरा वाला जो भी है, तो यहाँ पर हम बस से चले आएंगे। बाकी यही ऑप्शन मुझे ठीक लगा, तो अब जाते हैं फटाफट भाई, गाड़ी वहाँ खड़ी करते हैं, उसके बाद जो है आते हैं यहाँ पे। कुछ यहाँ से पूरा इसका सिस्टम, नीचे से ऊपर तिरुपति मंडपल्ली TDD। तो भाई पार्किंग वाला लफड़ा कन्फ्यूजन था, तो हमने गाड़ी यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर एक गणेश मंदिर वहाँ की पार्किंग में खड़ी कर दिए, फिर वहाँ से ऑटो रिक्शा लेकर के यहाँ पे आ गए। अब मैटर ये है कि हमको पैदल जाना पड़ेगा, मतलब बिना चप्पलों के। तो चप्पल वगैरह निकाल के यहाँ के लगेज सेंटर पर हम दे देंगे, और ये चप्पल हमको ऊपर मिल जाएंगे। उनकी बसेस चलती हैं जो कि लेके आया जाया करती हैं, तो इसी में हम चप्पल अपने रख देंगे चारों लोग के। और फिर ये देखो इतने सारे लगेज ट्रक में लद के ऊपर जाएंगे, और ऊपर ही हमको काउंटर पर ये स्लिप दिखा करके हमारे चप्पल वापस मिल जाएंगे। यहाँ सब लगेज भी दे सकते हैं, हमने लगेज कोई लाई नहीं, एक बैग है जिसमें इसेंशियल्स हैं, तो हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। ऊपर तिरुमाला में लॉकर में रख देंगे दर्शन से पहले। और भाई बाकी मैंने यहाँ पर 1-2 पुलिस वालों से पूछा जो कि परमानेंट यहाँ ड्यूटी पर है, तो उन्होंने कहा वो पार्किंग वाली जो वैलेट पार्किंग की सर्विस है वो जेन्युइन है। ये है कि उनका प्राइवेट है यूनियन की तरफ से, बट उनका जेन्युइन है, और ये फ्री सर्विस है। ये जो चप्पल वप्पल ऊपर नीचे पहुँचाना है फ्री है। अरे थोड़ा दबाओ दी चप्पल, दबाओ सचिन, दबाओ, एक दिन बंद है क्या। और भाई मैटर कुछ ऐसा था कि ये गाड़ी यहाँ लेता बंदा, और गाड़ी ले जा करके हमको ऊपर तिरुमाला में दे देता, लेकिन बस वही चक्कर था कि पता नहीं गाड़ी ऊपर देगा भी कि नहीं, हो सकता ना दे गाड़ी, तो भैया गाड़ी से हाथ धुल देते हैं। बस वही कन्फ्यूजन था, देगा नहीं देगा, तो इससे अच्छा हमने 3 किलोमीटर पहले गाड़ी खड़ी कर दिया। अच्छा, यहाँ पे 6 बजे के बाद आना जो है मना हो जाता है, 6 बजे के बाद नहीं आ सकते हो, तो फिर या तो हमको गाड़ी यहीं छोड़नी पड़ती है, अगले दिन आकर के हम 6 बजे के बाद यहाँ लेते गाड़ी। चलो ठीक ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो भाई ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से हमारा ट्रैकिंग स्टार्ट होगा, और लगभग 2388 सीढ़ियाँ हैं जो कि हमें चढ़ना है। और लोग यहाँ पे कुछ पूजा पाठ वगैरह करते हैं शुरुआत करने से पहले, नारियल वगैरह भी फोड़ते हैं यहाँ पे। तो ये देखो अपने आस्था के हिसाब से हमने तो ऐसे ही पैर जोड़ लिया भाई की जय भगवान जी की। और भाई और ये हमारी पहली सीढ़ी, अब यहाँ से चढ़ना चालू। बाकी लोग यहाँ पे मंदिर से हर सीढ़ी में यहाँ से ऊपर तक सब लोग अपना चंदन टीका वगैरह अपने हिसाब से लगाते जाते हैं, और बहुत लोग तो भाई कपूर वगैरह भी जलाते जाते हैं हर सीढ़ी पे कपूर वगैरह बत्ती जलाते हुए जाते हैं। ये देखो 2388 सीढ़ियाँ हैं, 2.1 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। ये रहे भाई पहले दर्शन, हमें पहले यहाँ दर्शन करना पड़ेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा। तो भाई जैसे वैष्णो देवी में 2 ऑप्शंस हैं, एक सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो, दूसरा है कि स्लोप बना होता है। यहाँ पे केवल और केवल सीढ़ियाँ हैं, 2388 सीढ़ियाँ, और 2.1 किलोमीटर का रास्ता है। और बेसिकली यहाँ जाने के 3 रास्ते हैं, अलीपेरी मेट्टू, और ये कौन सा मट्टू था यार, हम फिर भूल गए, श्रीवेरी मेट्टू। तो ये हम जा रहे हैं श्रीवेरी मेट्टू से। तीसरा होता है कि आपने 300 रुपये का वो VIP टिकट लिया हो, तो आप उधर से जा सकते हो घूम के डायरेक्ट बाई कार टू तिरुमला वहाँ से। बट हमारा तो VIP टिकट मिल नहीं पाया, तो VIP टिकट ही जैसा, लेकिन वो फ्री टिकट है। बस यहाँ पर पैसे को पैदल ट्रैक के साथ में रिप्लेस कर दिया गया। तो ऑनलाइन बुक करते तो 300 रुपये पड़ते, यहाँ आकर के लिया तो टिकट तो मिला VIP, लेकिन ट्रैक करना पड़ेगा, पैसा नहीं देना पड़ रहा है। प्लास्टिक बॉटल्स नॉट अलाउड, जूता चप्पल नॉट अलाउड। बाकी लगेज पीछे छोड़ दिया है, वहाँ से वो गाड़ी से ले जा करके ऊपर तिरुमाला में छोड़ देंगे। कैमरा की एंट्री कराने के बाद में अलाउड हो जाता है। फॉरेनर्स भाई आखिर दे आर आल्सो ट्रैकिंग फ्रॉम बेस पॉइंट टू तिरुमला।
तो भाई आंध्र प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है उसमें देखो ये सब लिखा हुआ है, ये सब लिखा है गोविंदा 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 लिखा हुआ है। और यहाँ पे मार्किंग रहता है कि कितनी सीढ़ियाँ अभी हमको और चढ़नी है, कितनी चढ़ चुके हैं। तो 2188 और चढ़नी है, 200 हम चढ़ चुके हैं। लेवल निकल गया, पेट पिरा लगा। और भाई यहाँ पे जो रास्ते के इधर उधर जंगल है, इनसे शेर भेड़िया वगैरह भी निकल आते हैं। तो रिसेंटली एक केस भी हुआ था जिसमें कि शेर था, चीता था, जो भी था, एक बच्चे को उठा ले गया था। तो रिस्की है। अब मैंने इतना बताया तो इसका एक्सप्रेशन देखो। देखना पड़ेगा ना भैया, पता लगा उठा लेगा। नहीं है रिस्क, मजाक से हटके यहाँ आते हैं जंगली जानवर। इसी वजह से 6 बजे के बाद ये रास्ता बंद ही हो जाता है। हालतें बयां कर रही हैं भाई, हालतें बयां कर रही हैं। तो भाई जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, भगवान भी इसी रास्ते से गए थे। वेंकटेश्वर स्वामी महाराज यहीं से गए थे, जो कि विष्णु जी का रूप है। यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क किया है गणेश मंदिर में, वहाँ पर रेस्ट किया था उन्होंने। और फिर उसके बाद में इसी रास्ते से गए थे श्रीवरीमट्टू। और बाकी ये रास्ता सबसे छोटा है। 3 रास्ते हैं, फिर से बताऊंगा। एक तो अगर आपके पास में 300 वाला टिकट है तो सीधे गाड़ी लेकर के चले जाओ, ऊपर खड़ी करो चले जाओ। ऐसे भी गाड़ी लेकर के जा सकते हो उधर से, लेकिन फिर तुमको जनरल लाइन में जाना पड़ेगा, जिसमें तुमको 15-20 घंटे लगेंगे। दूसरा तरीका होता है टिकट ले लो जा करके। टिकट लोगे तो टिकट में 2 रास्ते मिलते हैं, एक श्रीवरीमट्टू, एक एलिपेरीमट्टू। एलिपेरीमट्टू तो भाई 5000 सीढ़ियाँ समथिंग है, 11 किलोमीटर है, जिसमें कि 5-6 घंटा लगता है जाने में। और ये 60 रास्ता है, तो जिसमें कि 2.1 किलोमीटर्स हैं, 2388 स्टेप्स हैं, जो कि कंप्लीट करने में लगभग लगता है अपना 2-2.5 घंटा लग जाता है। लेकिन अगर बिमराहा आदमी साथ है तो लगभग लग सकता है 3-4 घंटे। आप देखो कितने घंटे लगते हैं अभी। बाकी टिकट जो है बीच रास्ते में ही 1200 नंबर पे जो सीढ़ी है, वहाँ पर जो हमारा टिकट है वो वेरीफाई होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने पैदल वाला टिकट लिया हो, उसके बाद में हम गाड़ी से चले गए हों ऊपर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। तो 1200 नंबर पे पहले हम टिकट वेरीफाई करेंगे कि भैया हाँ हम पैदल ही आए हैं, तो ऊपर जो है हमको VIP वाली लाइन में एंट्री मिलेगा। चलो बढ़िया है, हेल्थ के लिए भी बढ़िया है। साउथ में जितना उल्टा सीधा खाएं है बढ़िया, यहाँ पर सब कैलोरी बर्न हो जाएंगी। और सुबह से इम्पटी पेट है तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगी। और भाई रास्ते में गर्म पानी का मज़ा कुछ और है। यहाँ पे जितने लगे हुए हैं नल, तो उसमें गर्म पानी जानबूझ के नहीं, ये है कि टेम्परेचर इतना हाई है कि उनमें गर्म पानी हो ही जा रहा है। टैंक में ही गर्म पानी है। ये देखो हर जगह ऐसे लगे हुए हैं भाई। सब सीढ़ियों को लोगों ने पोत दिया है। इनको ये नहीं पता कि सीढ़ियाँ पोतने से नहीं भगवान मिलता, कर्म करने से मिलता है। लेकिन देखो यहाँ भी पोते हुए हैं, क्या बताएं। कर्म किसी को नहीं करना, कांड पे ध्यान है केवल बस। उनको लगता है भगवान खुश हो जाएगा ऐसा करने से। खैर तो भाई आगे 1200 सीढ़ियाँ, यानी कि लगभग 50% रास्ता हमारा कंप्लीट हो गया। ये है 1200 नंबर की सीढ़ी। यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आता है, धूप तगड़ी वाली है। और ये रहा भाई स्कैनिंग सेंटर, यहाँ पे स्कैन कराना है हमको टिकट्स। ये स्कैन होगा तभी होगा कि कंफर्म यहाँ हम ट्रैक करके आए भाई पैदल वाले रास्ते से। फर्स्ट एड सेंटर भी है, सही है, फैसिलिटी दी हुई है। इस आदमी की पट्टी पड़ी है, पंखा ढूंढ रहा है, कात पंखा हुआ लगा है, इनकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है। तो भाई अगर हाइट का बात करें तो लगभग 1800 फीट ऊपर है भाई। अपना मान के चलो मुलाथांडू में जो थार से ऑफ रोडिंग करने गए थे उससे ऊपर है। इनकी क्लच प्लेटें जा चुकी हैं, इंजन में दम होना चाहिए। तो भाई ये होती है गंवार लोगों की पहचान। राम राम करते आएंगे, भगवान का नाम लेते आएंगे, और इतने पवित्र स्थल को इस तरीके से गंदे किया जाता है। पवित्र स्थल नहीं, कहीं भी कुछ भी हो नहीं करना चाहिए। देखो खा पी के फेंक दिया। और वो रहा भाई बगल में डस्टबिन भी रखा है, वो एकदम खाली पड़ा है। एक ही डस्टबिन पीछे रखा है। ये है पब्लिक का सेंस। और बनेंगे भगवान के बहुत भारी भक्त। कर्म कुछ नहीं करने हैं, फल सब कुछ मिल जाए। दिखावे की भक्ति से काम नहीं चलता है। घर पे रह के भी हाथ जोड़ लोगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन ये सब देखो, अब देखो ये बंदा उठा रहा है, इसी की शॉप है, नहीं यहीं का है, DTDC का ही मुझे लग रहा है, TTD, हाँ यहीं का बंदा है, इस वजह से साफ़ कर रहा है। और लोग खा खा के फेंक रहे हैं, कितना नीचे तक जाएगा ये, समझना चाहिए लोगों को भाई। क्या हो गया? हाँ बहुत कुछ हो गया। अरे बाहर वो वहाँ बैठा है। ये देखो भाई, उम्र का दगाजा दिखाई पड़ता है, कमर उमर पिरा लाग। बूढ़े बुजुर्ग लोग कैसे चढ़ते जा रहे हैं, ठीक।
लगातार। यहाँ पे एक बच्चा येलो टी शर्ट में बैठा हुआ है, ये देखो, ये भाई इसको इसके माँ बाप खींच खींच के लेके जा रहे हैं। दिक्कत इसमें नहीं है, दिक्कत खान पान की है। तो चाउमीन, बर्गर, टिक्की कहाँ चल पाएंगे काम, असर तो देखने को मिलेगा ही हमारी यूथ में। यो जा रहा भाई सोनू, यो जा रहा येलो टी शर्ट, इसके मम्मी पापा खींच के लेके जा रहे हैं इसको। ये गुड्डा हमारे साथ में है, वो देखो नीचे भाई, उसके मम्मी पापा उसको खींच खींच के लेके आ रहे हैं, तब वो चढ़ पा रहा है। ऐसा नहीं कि थक गया वो आधे घंटे से बैठा था। जस्ट अभी एक स्कैम फ्रॉड को हमने टैकल किया। पीछे पति पत्नी बैठे थे, कह रहे सर तेलंगाना, सर तेलंगाना। फिर मेरे से बोलता है लैंग्वेज लैंग्वेज, मैं बोला हिंदी। मेरे को बोला चोरी हो गया, खाने के लिए कुछ नहीं है, पैसा दे दो थोड़ा सा। तीर्थ स्थल पे ऐसा फ्रॉड ही चलता है स्कैम, तो अवॉइड करो। तो भाई टाइम हो रहा है 12:22 और हम आ गए फाइनली यहाँ पे। ये देखो ख़त्म, 2400 सीढ़ी चढ़ गए भाई पूरी। भाई डॉक्टर 50 बार गए फिजिकल एक्टिविटी के, और वो 0 एक्टिविटी है। आज फंस गए चक्कर में, इनको ब्रह्मा विष्णु महेश सब याद आ गए इनको। आज ये बातें सुनाने जा रहा। हाँ यहाँ तो सब कुछ पूरा शरीर सही वाले तिरुपति आवे पहले बैकआउट मारेगी वहीं रहा। हाँ ई बम्बई के मोमोज टिक्की वाले के चक्कर का बस के बात नहीं। तो भाई फाइनली आ गए, ये रहा तिरुमाला। ये सब गाड़ियाँ भी यहाँ आती हैं, लेकिन भाई अगर डायरेक्ट गाड़ी से आओगे और तुम्हारे पास में टिकट नहीं है, देखो फ़ोटो भी लगी रहती है, तो फिर तुमको 20-20 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनली एंट्री हो गई अपनी महाराज के दर्शन करने के लिए। भीड़ तो अभी फिलहाल यहाँ नहीं दिख रही, आगे हो सकता हो भाई। बाकी तिरुमाला में व्यवस्था काफ़ी बढ़िया है, और बाकी ओवरऑल आंध्र प्रदेश का सिस्टम जो तिरुपति जी का दर्शन करने का मुझे काफ़ी सही लगा। क्योंकि देखो तुम पैसे पे करके ले लो 3 महीने पहले, या फिर बाद में यहाँ पे आके लाइन लगा करके तो फिर ले लो टोकन वगैरह, जिसमें पैसे की जगह तुमको यहाँ पर ट्रेक करना पड़ता है। ठीक है, तो और बाकी देखो भाई फैसिलिटी देखो, पंखा उन्होंने लगा के रखा है, बारिश छाँव से तुमको बचा के रखेंगे। तो बाकी मंदिरों के, साउथ के मंदिरों से काफ़ी अच्छा लगा मुझे तिरुपति जी का। बस ये है यहाँ आ पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बस। जैसे वैष्णो देवी जाने के लिए आपको केवल ट्रेक करना पड़ता है, यहाँ पर वहाँ मतलब लाइन नहीं लगाना पड़ता, आपको तुरंत दर्शन मिल जाते हैं। और यहाँ पर क्या सिस्टम है कि आपको भाई पहले लाइन लगाना पड़ेगा, टोकन लेना पड़ेगा, ट्रेक करना पड़ेगा, फिर लाइन लगाना पड़ेगा। तो ये चक्कर है यहाँ पे। बाकी अगर 3 महीने पहले ही अगर तुम टिकट ले लेते हो, जैसे वो 300 वाला, तो वो अलग की बात है। उसमें तुम डायरेक्ट गाड़ी से आओ, तुमको ट्रेक वेक करने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी से आओ, मंदिर के बाहर पार्किंग में गाड़ी लगाओ, फिर तुमको केवल दर्शन करने के लिए जो टाइम देना पड़ेगा 5-6 घंटे, बस वही लगेगा। लेकिन वो टिकट मिल पाना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता है। जो ले लेते हैं वो अलग की बात है। बाकी भाई ट्रैकिंग करने के लिए 2-2.25 घंटे लगे हम लोग को। काफ़ी भाई हाई एल्टीट्यूड था। ये है कि हाँ, वैष्णो देवी जी से जो है थोड़ा कम ही ट्रैक करना पड़ता है। बाकी अंदर फ़ोन वगैरह तो अलाउड है नहीं, तो जो सूट है यहीं पे कर सकता हूँ मैं। इसके बाद लॉकर में रख देंगे फ़ोन, कैमरा वगैरह सब। काफ़ी मेहनतों के बाद में फाइनली बज रहा है 4:21 और हमारे दर्शन पूरे हो चुके हैं भाई। बहुत ही बढ़िया दर्शन थे। और मेन मंदिर ये रहा आपकी आंखों के सामने। टाइम ठीक ठाक लगा हमें यहाँ पे। और भाई हम लगभग 12:30 या तो 1:45 पर जो है लाइन में लग गए थे, और लगभग 3:30 से 4 के बीच में जो है हमारा दर्शन कंप्लीट हो गया। मोटा मोटा 4 घंटे लगे, लेकिन ये है बहुत अच्छे से ईजिली जो है दर्शन हो जाते हैं यहाँ पे। अब भाई अभी लॉकर से कलेक्ट किया फ़ोन, बहुत तपरा भागो। ये रहा भाई भगवान जी का एक अलग से बना हुआ है, ताकि फ़ोटो फाटा खींचना हो तो खींच सकते हो। ठीक है, ये रहा मंदिर का प्रांगण, कुछ इस तरीके से है। काफ़ी स्पेसियस है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे भाई। बज रहा है 5:15 और हम अभी हैं लगेज डिलीवरी काउंटर पर। सामने लगेज डिलीवरी काउंटर, यहाँ से हमको जो है लगेज उठाना है, जो कि हमने जो है नीचे रखा था ट्रैकिंग स्टार्ट करने से पहले। तो ट्रक्स आते हैं, वो यहाँ पे रख के जाते हैं।
तो अब हमें यहाँ से उठाना है। तो हमारे गोटे को जो है सामान मिल चुका है, कहीं से गोटे ढनकने की आवाज़ आ रही है। यहाँ हम लोग हैं ऊपर तिरुमाला में। अब हमारी गाड़ी जहाँ पे खड़ी है नीचे, वो है यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर्स। तो 2 रास्ते हैं, एक या तो जीने से जाएं, जो कि अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि 6 बजे बंद हो जाता है। अब यहाँ से चुपचाप बुक करेंगे रैपिडो और खड़खड़ा के पहुँचेंगे। 1000 रुपये रैपिडो दिखा रहा, दे देंगे, बात खत्म। भाई वापस आ गए मंदिर पे। 2 घंटे लगे थे हमको ऊपर जाने में पैदल, और 1 घंटा लगा गाड़ी से नीचे आने में। हाँ, कल क्या बजे निकले हुए हैं से बताओ? अरे क्या तुमका बहने स्वागत है का? जाओ सो जाओ तुम। योरा भाई अपना योरा भाई अपना काला चीता। ए नीला गोटे काफ़ी। तो भाई वेंकटेश्वर महाराज का कुछ ऐसा माना जाता है कि इनके मूर्ति में जो है बाल हैं, असली बाल, और हर महीने या तो हर हफ्ते में जो है उनके बाल बनाए भी जाते हैं, मतलब रिमूव भी किए जाते हैं भगवान के, और वो ओरिजिनल की तरीके से दोबारा फिर निकल आते हैं। और मूर्ति से पसीना भी निकलता है, और मूर्ति में अगर कान लगा के सुनो तो उसमें जो है समंदर की जैसे आवाज़ें वगैरह भी आती हैं। तो अब कहा जाता है फिलहाल, और जो चीज़ें हमने सुनी हैं वो ऑनलाइन ही सुनी है भाई। और भाई अब निकल चुके हैं अपने मंदिर के लिए, यानी अपने होटल के लिए। बहुत बढ़िया था, फैसिलिटी बढ़िया है। मतलब भीड़ को देखते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप दर्शन करने आते हो, टिकट वगैरह ले लेते हो, तो 5 से 6 घंटे में, अगर पीक सीज़न में आ रहे हो तो 10 घंटे में मोटा मोटा हो जाएगा। लेकिन फैसिलिटी बढ़िया है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आपको धूप में खड़ा कर दिया जाएगा। वेल मैनेज्ड है, जगह जगह पर पानी का है, तो कोई दिक्कत नहीं। खाने पीने का इंतजाम है। टॉयलेट का सिस्टम सबसे बढ़िया है। टॉयलेट इन्होंने जगह जगह पर दे करके रखे हुए हैं भाई, तो बढ़िया है। वेल मैनेज्ड बाई आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। वापस आ गए कमरे पे, और भाई बाल ना बड़े हो गए हैं। बाल बनवा के कटा करके निकले थे भाई ट्रिप पर। बाल दाढ़ी भाई क्या लगता है, नहीं कटाएंगे भाई, नहीं कटाएंगे। तो भाई कुछ आ जाए नाश्ते के लिए, खाते पीते हैं, फिर उसके बाद दोपहर में जाएंगे।